हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीकेस एकेडमी। एवीकेस एकेडमी में आप सभी का वापस स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है। सो टुडे स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी समथिंग टू स्पीक अबाउट द पेपर 2 कट ऑफ। क्या सर पेपर 2 के लिए अलग से कट ऑफ होता है? कितना मार्क्स लाने से हमें पेपर 2 में सेफ स्कोर माना जाता है? वो सारे बात मैं आप सभी से आज शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले whoever are watching our channel for the very first time, do subscribe to our channel and at the same time do also join our telegram channel for our regular updates. At the same time होली फेस्टिवल के लिए AVKS Academy is giving a wonderful offer on paper 2 courses, जिसके लिए आपको AVKS Academy का ऐप डाउनलोड करना चाहिए। आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप यू कैन अवेल अ वंडरफुल डिस्काउंट। और इसके पूरा जानकारी के लिए नीचे जो भी नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। सो गाइस सी, यू नो वेरी वेल CAPF एग्जामिनेशन का पेपर 2 क्लियर, पेपर 2 विल बी गिवन फॉर अ टोटल ऑफ 200 मार्क्स। पूरा आपका पेपर 2 जो है वो 200 नंबर के लिए दिया जाएगा। व्हेनेवर आई से पेपर 2 इज टू बी गिवन फॉर 200 मार्क्स, इसके अंदर ही हर एरियाज कवर हो जाएगा, जैसे एस्से हो, आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, ग्रामर, precise, comprehension, all the areas will be covered in this 200 marks itself. लेकिन इस 200 मार्क्स में से द सेफेस्ट स्कोर, in fact the cutoff score, there is no cutoff for paper 2, cutoff will be there for paper 1. पेपर 1 का cutoff आपका क्लियर होगा तभी आपका पेपर 2 का evaluation होगा। whenever your paper 1 gets cleared, only at the time your paper 2 gets evaluated, otherwise ये evaluation भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका पेपर 1 का cutoff क्लियर करना चाहिए, पेपर 2 का कुछ अलग से cutoff तो होता नहीं है। लेकिन if you understand paper 2 as a trend which AVKs have observed, ठीक है, after observing the trend of the previous years, what AVKs Academy says to you is the safest score for the paper 2 is 75 to 80 marks। लेकिन इसका इस तरह का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि out of 200 marks for every UPSC examination, हर UPSC examination में if you are getting 50% of the score at least, then you are safe getting this। आपको यदि 50% का भी स्कोर आ जाएगा ना, then you will be in the safest path, you will be in the safest zone altogether। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, कुछ नोटिफिकेशंस में, कुछ ब्लॉक्स में वगैरह दे विल बी राइटिंग लाइक इफ यू आर गेटिंग 50 to 60 मार्क्स, यदि आपका 50 से 60 नंबर भी आ जाता है देन यू आर ऑलमोस्ट इन। लेकिन ये संभव नहीं है, इट इज हाईली इम्पॉसिबल, बिकॉज आपका पेपर 1 में इफ यू आर गेटिंग अ स्कोर लाइक 120, ठीक है जी, 120 यदि आपका पेपर 1 में स्कोर आ रहा है एंड इफ यू आर गेटिंग ओनली 50 मार्क्स इन पेपर 2, देन द टोटलिटी पूरा कुल मिला करके यहाँ पर 170 नंबर ही बनेगा, जिसके तहत आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दैट इज द रीजन, यदि आपको करना क्या चाहिए, यदि आप यहाँ पर 50 ही ला पा रहे हो तब आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पर 150 तक आपको खींच के लेके जाना चाहिए, विच इज हाईली इम्पॉसिबल। अगेन पेपर 1 में इफ यू आर ड्रीमिंग और इफ यू आर टारगेटिंग ऑफ गेटिंग 150 या 160 या 170, ये रियलिटी है भाई, रियलिटी में दिस इज हाईली नॉट पॉसिबल ऑल टुगेदर। लेकिन आपको जो पॉसिबल है जिसके तहत आप सेफ रह सकते हो, वो चीज मैं आप सभी को बताऊंगा। आपको करना क्या चाहिए, इन योर पेपर 1, do score up to 125 marks, ठीक है, in your paper 1 do score up to 125 marks and in your paper 2 you score up to 80 marks, then इन टोटालिटी पूरा मिला करके आपका जो पेपर का जो स्कोर है विच विल बी काउंटेड टुगेदर, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कुल मिला करके इफ इट इज गोइंग आउट टू बी 205, देन यस you are almost in, you are almost selected।
लेकिन इसको और सेफ रखने के लिए आपको करना क्या चाहिए, पेपर 1 में 130 तक लेकर के जाइएगा। डू स्ट्रेच द पेपर 1 स्कोर अप टू 130 मार्क्स एंड डू स्ट्रेच द पेपर 2 स्कोर अप टू 90 मार्क्स, which is also possible in a very rare cases, very rare scenario when the paper is tough, when the titles are given tough, when paper 1 is tough, then the scoring this much of score will become impossible. But otherwise ये भी संभव है यदि आपका पेपर आसानी से दिया जाएगा तब। Then if you are getting this particular score like 130 plus 90 which will be of 220 marks, yes, मैं आप सभी को लिख करके दे सकता हूं, if you are getting this particular score of 220 marks, yes, ultimately you can be in the box, you can be in the selected list altogether. Okay guys, so one point which I would like to focus more upon, आपको ये स्कोर जो है सेफ स्कोर जिसे मैंने कहा था आपसे 80 या 90 और 75 प्लस and up to 90 will be treated or will be called or will be known or will be announced by UPSC as the safest score according to the trend. हम AVK से ये बात बता रहे हैं, ठीक है, ये यूपीएससी के बिहाफ में हम नहीं बता रहे, लेकिन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का ट्रेंड देखने के बाद हम आप सभी के सामने ये फिगर जो है वो बता रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा ध्यान से, सेफेस्ट स्कोर देखने के बाद आपको यहां पर यह भी लिखा है की एरियाज टू फोकस अपॉन, हमें क्या क्या डायमेंशंस है, व्हाट आर द वेरियस टूल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम सभी को जो चीज फॉलो करना ही है जिसके तहत हमारा पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो ठीक से हो पाएगा। ध्यान से समझना बेटा, पेपर 2 में आपका कुछ एरियाज होता है जो 20 नंबर का दिया जाएगा और कुछ एरियाज होता है जो 10 नंबर का दिया जाएगा। मेनली आई एम फोकसिंग अपॉन, आई एम स्पीकिंग अबाउट द एरियाज विच आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ठीक है जी। इफ सपोज देर इज एन एस्से जो आपको दिया जाएगा, एस्से विल बी गिवन टोटली 6, जिसके टोटली 6 will be given, out of which 4 must be written. Each and every essay will carry 20 marks. Each and every essay will carry 20 marks. So into 8 will give us up to 80 marks. Into 4 will give us 80 marks. जब मैं ये कहता हूं that in the essay we are going to have a score of 80, one tool which I am giving to you here itself, every 20 mark question must be answered in 18 minutes. क्या कहा जी मैंने? Every 20 marks question must be answered in 18 minutes. So your total paper 2 will be given for 3 hours. Your total paper 2 will be given for 3 hours. So every 20 mark question must be answered in 18 minutes altogether. समझना, प्रैक्टिस इसी हिसाब से करना चाहिए जिसके तहत आपका 18 मिनट के अंदर ही आपका एक एस्से लिखना खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप इसी 18 मिनट के अंदर ही आप अपना फ्रेमवर्क भी कंप्लीट करना चाहिए, कंटेंट को भी आप याद करना चाहिए, कुछ फिगर्स या डायग्राम्स कुछ होता है उसको भी आप ठीक से बना देना चाहिए, ठीक है जी। और एक चीज, जैसे आपका पेपर 2 के अंदर रिपोर्ट एक एरिया होता है, रिपोर्ट राइटिंग जो आपको 2 पूछा जाएगा, 2 into 10 नंबर यानी 20 नंबर का आपसे रिपोर्ट लिखने के लिए कहेगा। जब आपसे रिपोर्ट 20 नंबर के लिए लिखने के लिए कोई कहता है, तब आपको एक और चीज ध्यान से समझना चाहिए, जो भी 10 नंबर का सवाल होता है ना जी, वॉट एवर द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फॉर 10 मार्क, हर 10 नंबर का सवाल आपको 9 मिनट में खत्म करना चाहिए। ऑल 10 मार्क क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड इन 9 मिनट्स ऑल टुगेदर। ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं जो कह रहा हूं आप सभी से, हर 20 नंबर का सवाल के लिए आपको कंज्यूम करना है समय 18 मिनट, और हर 10 नंबर का सवाल के लिए आपको कंज्यूम करना है समय 9 मिनट,
ठीक है जी। और एक चीज मैं आप सभी को शुरू में ही कह देता हूं, प्रैक्टिस पेपर 2 इन द आफ्टरनून टू मेक यूज टू इट। क्योंकि ये जो पेपर है, पेपर 2 का जो पेपर है वो दोपहर में आपको दिया जाएगा। इट इज इन द आफ्टरनून सेशन। जब आपको दोपहर में ये पेपर लिखने के लिए कहता है, तब आपको जो भी प्रैक्टिस है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो कंटेंट प्रैक्टिस है, वो पूरा का पूरा जानकारी आप हमेशा दोपहर में ही कीजिएगा, ताकि आपको वही आदत आगे भी जाकर के बने रहेगा। 4 महीने तक, आने वाले 4 महीने तक यही 3 टूल्स को आप फॉलो कर दीजिएगा। यही 3 टूल्स आप फॉलो करते वक्त आपको हमेशा आपको पेपर 2 के साथ कंटिन्यूटी भी बने रहेगा, और कंटिन्यूटी के साथ साथ आपको एक आदत भी बने रहेगा। पेन प्रैक्टिस भी आपको एक आदत हो जाएगा। ये 3 टूल्स आपको आज फॉलो करना चाहिए जी। एक तो मैंने कहा है कि 18 मिनट्स टाइम यू शुड डेडिकेट फॉर एन एसे राइटिंग, वॉट एवर इट इज गिवन फॉर 20 मार्क्स। 9 minute time you should dedicate it for all the 10 marker questions as such. Clear all of you guys? Then time management can be easily happen, and once the time management is perfect, once the time management is done, then obviously there will be no tension with regard to the paper 2 altogether. Clear all of you guys? So in the next session, in the next video only, I am also going to come up with what are the strategy, what is the specific strategy to be followed, what are the areas to be covered, how to use general studies. Everything I am going to speak about, not now but in the next video. Keep watching AVKS Academy. Do join our Telegram channel today. Jai Hind.